जैसे कोई रेस्टोरेंट प्लान करते हैं, तो आप प्लान करते हैं तो इंटीरियर का प्लान करते हैं। किसी के दिमाग में पहले किचन नहीं आता है, लेकिन अगर आज के समय में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किचन है। आप इंटीरियर बना के एक बार वो हो जाते हैं, लेकिन किचन से ही आपका सारा चलता है। आज के समय में अगर मैं प्रॉफिटेबल बात करूं तो क्लाउड रेस्टोरेंट से ज्यादा क्लाउड किचन है। रेस्टोरेंट की रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्लाउड किचन बहुत कम होते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्लोज क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया आपका सितंबर में, और दिसंबर में दूसरे लोकेशन पे स्टार्ट करते हैं। मतलब इतनी प्रॉफिटेबल है क्लाउड किचन में। अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो चूल्हे की मेन इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी भट्टी चाहिए। अब क्लाउड किचन में भी ऑप्शन होता है कि आप क्या क्या देना चाहते हैं। साउथ इंडियन देना चाहते हैं, साउथ इंडियन का क्लाउड किचन है, चाइनीज का है या नॉर्थ इंडियन का है। अगर मल्टी खाना के हिसाब से किचन बदलता है, खाना के हिसाब से बनता है। हाँ। किचन जो होता है वो चूल्हे भट्टी जो होते हैं वो खाने के हिसाब से होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं वो खाने के हिसाब से। चाइनीज का खाना आप बात करें तो चाइनीज का खाना जब बनेगा तो उसमें इंडियन वाला चूल्हा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको फटाफट चीजें चाहिए, तो उसके हिसाब से हीट, उसके हिसाब से वो सारा कुछ देखना पड़ता है, चूल्हा देखना पड़ता है। तो चाइनीज हो गया तो चाइनीज के डेडिकेटेड क्लाउड किचन हो गया। बट नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन का डेडिकेटेड। बट कहीं कहीं पे मल्टी कुजिन क्लाउड किचन है कि जो आप मांगिए उस जगह से आपको मिल जाएगा। अगर मैं मल्टी कुजिन की बात कर लूँ क्लाउड किचन में तो 3 से 3.5 लाख। अगर डेडिकेटेड आप सब कुछ बना के देते हैं 3.5 लाख में क्या होता है भाई बता दीजिए। उसमें 4 तरह के चूल्हे होते हैं, जिसमें तंदूर आ गया, चाइनीज रेंज आ गया, आपका इंडियन रेंज हो गया, सबके सपोर्टिंग टेबल हो गया, अंडर काउंटर फ्रीज हो गया, डबल सिंक हो गया, आपका पॉट रैक हो गया, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा अलग होता है उनकी जगह के हिसाब से, जो डक्टिंग हॉट एयर और फ्रेश एयर होता है। एक बार मैं बोलूंगा कि डक्टिंग जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ का गर्म हवा बाहर खींचना है, वो फेंकना है एग्जॉस्ट। अब वो बाहर कितना जाएगा उसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग जाती है। मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला शायद ऐसा इंसान हूँ जो मैं साइट विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूँ पटना में। नॉट ओनली पटना, पूरे बिहार झारखंड, नॉट ओनली बिहार झारखंड, चाहे जितनी कॉस्ट है मैं साइट विजिट करता हूँ तभी उनको एग्जैक्टली कॉस्ट देता हूँ। कि लोग किचन भी रेडी कर लेते हैं, बट सिलेंडर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं वहीं पे चूल्हा और वहीं पे सिलेंडर को रख देते हैं। अगर गलती से भी ये चीजें वहां पे रह जाती हैं तो कभी ना कभी आप कभी क्या करते हैं कि एमसी वॉल्व है खोल के और फिर माचिस ढूंढने लगते हैं। जनरली ये होता है, माचिस ढूंढा या पेपर में लगाया तब जाके उसमें लगा, तब तक तो वो फैल गया, चीजें हो गया और सिलेंडर है बगल में, तो ये तो होना है। तो इसके लिए ऑप्शन है कि भले ही आप डक्टिंग ना करें, हॉट एयर का प्रॉब्लम ना करें, सॉल्व ना करें, लेकिन गैस पाइपलाइन जरूर कराएं। गैस पाइपलाइन में क्या होता है कि पाइप के थ्रू, जो गैस पाइपलाइन होता है उसके थ्रू हम लोग सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, और वो सिलेंडर कहाँ होता है, पूरे किचन से ही बाहर होता है। ये दुकान के हिसाब से कस्टमाइज बनता है, नॉट ओनली कस्टमर ऑर्डर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नॉट ओनली कस्टमाइज साइजेस बट डिजाइन ऑल्सो। आप इसका डिजाइन देखिए, आप नीड के हिसाब से समझाइए और आप बना दीजिए। हाँ। बड़े बड़े होटलों का जो किचन होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे बनता है? उसके अंदर जो चूल्हा होता है, फ्रिज होता है, या तमाम तरह का इंटीरियर होता है, क्या क्या आपके दिमाग में आया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उसको बनाते होंगे? बाकी उसके बाद सरकार का बहुत नया नया गाइडलाइन आया कि देखिए जो किचन है उसके अंदर सिर्फ स्टील का सामान यूज होना चाहिए। उसके बाद कई ऐसी कंपनियां आ गई जो ये काम करने लगी। अभी हम पटना में हैं और पटना के भाई साहब हमको एक मिले जो यही काम करते हैं, मतलब ऑल टाइम फुल किचन सॉल्यूशन जिसको बोलिए आप, वो भाई साहब प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि आपको क्लाउड किचन खोलना है, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए किचन बनाना है, तो आप पूरा किचन का जो दारोमदार है वो आप इनको दे सकते हैं। बिहारी भाषा में कहिए तो ठेका, अगर आप चाहें तो किचन का भाई साहब को दे दीजिए। चूल्हा से लेकर हर चीज भाई साहब बनवाएंगे। और ये भाई साहब का छोटा सा फैक्ट्री है, अंदर इसलिए खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि गर्मियों में लोग काम करता है, और ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो वापस बिहार आकर बेहतर काम कर रहे हैं। A&A किचन इंडस्ट्रीज इनके कंपनी का नाम है। पिछले 2 सालों से भाई साहब काम कर रहे हैं। अब तक इन्होंने कहा कि 40 से 45 किचन बनाकर दे दिए हैं 40 से 2 साल में। 2 साल। पहला काम कौन सा मिला था और कैसे मिला था? सबसे पहला मुझे मिला था भागलपुर का, जो मैं स्टार्ट ही कर रहा था तो ऑनलाइन पोर्टल पे डाला था, इंडिया मार्ट वगैरह पे ऐड डालते हैं हम लोग, तो वहीं से लीड जनरेट हुआ था। तो उनको मैंने क्लियरली बता के किया था कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा आपका, अगर आप देते हैं तो, बट ट्रस्ट कीजिए कि हम ये अच्छे काम कर सकते हैं। मैं नया था लेकिन मेरे जो टीम थे वो सब पुराने हैं। कहाँ से खोजिए लोगों? ये बताया ना कि पुराने जो मैं किसी के साथ जुड़ा था, कुछ उनसे रेफरेंसेस मिले थे और चीजें धीरे धीरे जुड़ते गए लोग। तो स्टार्टिंग में ही 10 लोग थे और ये मेरे काफी पुराने टीम ही हैं सब, जो आप देख रहे हैं 2 सालों से। मतलब अपने आप में किचन सोल्यूशन एक अलग ही शब्द हो गया। मतलब वो नहीं होता है कि कोई कहीं से कोई चूल्हा खरीद लेता है, कहीं से कुछ खरीद लेता है, फ्रिज खरीद लिया, लगा लिया, शुरू कर दिया। लेकिन अब ये है कि अब किचन बनाने के लिए आप स्पेशल हैं। कोई किसी को किचन बनवाना है, सब कुछ आप बना के देते हैं। कैसे कैसे होता है सब ये? जैसे कोई रेस्टोरेंट प्लान करते हैं, तो आप प्लान करते हैं तो इंटीरियर का प्लान करते हैं। किसी के दिमाग में पहले किचन नहीं आता है, लेकिन अगर
आज के समय में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट किचन है। आप इंटीरियर बना के एक बार वो हो जाते हैं, लेकिन किचन से ही आपका सारा चलता है। रेस्टोरेंट आपको अगर चलाना है तो किचन पूरी तरह से अच्छी, मतलब पूरे स्पेशियस और अच्छे होने चाहिए, ताकि आपका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मैन पावर यहाँ का किचन का। जो आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो मैन पावर आपका क्या होता है कि बिना बताए इस लाइन में भाग जाएगा। वो ये इसलिए भागता है क्योंकि उनको प्रॉपर्ली वो किचन नहीं मिलता है। अब क्योंकि उसको भी पता है कि कोई भी किचन का आइटम होगा 50,000 का होगा, तो आप वो बोलने जाएगा कि भैया ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, 50,000 का आइटम है, आप लगा दीजिए। आप नहीं लगाने जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग ऐसा सेटअप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वहाँ पे काम कर रहा हो उसको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो उसको बार बार शिकायतें ना करनी पड़े, ताकि वो प्रॉपर्ली आपका स्मूथली किचन चलाए और आपका रेस्टोरेंट। क्लाउड किचन मान लीजिए बनाना है किसी छोटे व्यापारी को, तो उसका किचन में क्या क्या होता है और क्या क्या बनाते हैं आप, और एक लमसम रेट क्या पड़ता है क्लाउड छोटा आदमी जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है? आज के समय में अगर मैं प्रॉफिटेबल बात करूं तो क्लाउड रेस्टोरेंट से ज्यादा क्लाउड किचन है। रेस्टोरेंट की रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्लाउड किचन बहुत कम होते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्लोज क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया आपका सितंबर में, और दिसंबर में दूसरे लोकेशन पे स्टार्ट करते हैं। मतलब इतनी प्रॉफिटेबल है। एक रेस्टोरेंट ऑन एन एवरेज, जो छोटा रेस्टोरेंट है वो 10,000 पर डे की सेल करता है, बट वो क्लाउड किचन से 12 से 14,000 की सेल कर रहे थे, जबकि उनकी रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, बस मैन पावर जो कॉस्ट है वही है। अंदर से किचन बना रहे हैं, ऑनलाइन लैपटॉप बैठे हुए हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह के साथ टाई अप है, और उनके पास वो रिक्वायरमेंट आ रही है और वो डिलीवर कर रहे हैं। अब 15,000 की पर डे की सेल है, रनिंग कॉस्ट कितनी है तो 2,000-3,000। लेकिन अगर उसकी रेस्टोरेंट की बात करें तो उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट रेस्टोरेंट का भी एक अलग चार्म है। वो तब क्लाउड किचन बहुत सक्सेसफुल था जब थोड़ा लॉकडाउन का प्रेशर था, अभी फिर वापस रेस्टोरेंट। क्लाउड किचन में कौन कौन सा मतलब किचन में लगता है और क्या क्या देते हैं? क्लाउड किचन में अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो चूल्हे की मेन इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी भट्टी चाहिए। अब क्लाउड किचन में भी ऑप्शन होता है कि आप क्या क्या देना चाहते हैं। साउथ इंडियन देना चाहते हैं, साउथ इंडियन का क्लाउड किचन है, चाइनीज का है या नॉर्थ इंडियन का है। अगर मल्टी खाना के हिसाब से किचन बदलता है, खाना के हिसाब से बनता है। हाँ। किचन जो होता है वो चूल्हे भट्टी जो होते हैं वो खाने के हिसाब से होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं वो खाने के हिसाब से। चाइनीज का खाना आप बात करें तो चाइनीज का खाना जब बनेगा तो उसमें इंडियन वाला चूल्हा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको फटाफट चीजें चाहिए, तो उसके हिसाब से हीट, उसके हिसाब से वो सारा कुछ देखना पड़ता है, चूल्हा देखना पड़ता है। तो चाइनीज हो गया तो चाइनीज के डेडिकेटेड क्लाउड किचन हो गया, बट नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन का डेडिकेटेड। बट कहीं कहीं पे मल्टी कुजिन क्लाउड किचन है कि जो आप मांगिए उस जगह से आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं मल्टी कुजिन की बात कर लूँ क्लाउड किचन में तो 3 से 3.5 लाख। अगर डेडिकेटेड उसमें आप सब कुछ बना के देते हैं 3.5 लाख में क्या होता है? तो भाई बता दीजिए। उसमें 4 तरह के चूल्हे होते हैं, जिसमें तंदूर आ गया, चाइनीज रेंज आ गया, आपका इंडियन रेंज हो गया, सबके सपोर्टिंग टेबल हो गया, अंडर काउंटर फ्रीज हो गया, डबल सिंक हो गया, आपका पॉट रैक हो गया, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा अलग होता है उनकी जगह के हिसाब से, जो डक्टिंग हॉट एयर और फ्रेश एयर होता है। एक बार मैं बोलूंगा कि डक्टिंग जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ का गर्म हवा बाहर खींचना है, वो फेंकना है एग्जॉस्ट। अब वो बाहर कितना जाएगा उसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग जाती है, वो यहाँ से बैठ के नहीं, इसीलिए हम लोग को साइट विजिट करना पड़ता है। और मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला शायद ऐसा इंसान हूँ जो मैं साइट विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूँ पटना में। नॉट ओनली पटना, पूरे बिहार झारखंड, नॉट ओनली बिहार झारखंड, चाहे जितनी कॉस्ट है मैं साइट विजिट करता हूँ, तभी उनको एग्जैक्टली कॉस्ट देता हूँ। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस है ना कि मैं साइट विजिट करूंगा, उनको एक रेट दूंगा, उनको एक प्रेजेंटेशन बढ़िया दूंगा, उनकी रिक्वायरमेंट को समझूंगा और अच्छी तरीके से उनको बताऊंगा, तो शायद हैप्पीली मुझे वो काम देंगे। जो बिना साइट विजिट किए कोई ऐसे बात करेगा तो उन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो मेरा काम होता है साइट विजिट किया, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया, उनको सेटिस्फाइड किया, और मेरा जो रेशियो है क्लोज करने का, बिजनेस क्लोज करने का साइट विजिट के बाद वो 99%। अच्छा, आजकल मतलब एक जो आम आदमी है वो क्लाउड किचन खोलना चाहे तो 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में वो खुल जाता है। हाँ, और ये आप एक को बता रहा हूँ, ये सब कुछ मिला सारे मतलब साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ये सब मिला के बता रहा हूँ मैं आपको कि ये सब करना है। तो अगर इसी चीज को कम कर दें, नॉर्थ इंडियन और चाइनीज कर दें, तो 2 से 2.5 लाख के रेंज में ये चीज, 2-2.5 लाख में सब बना के आप दे देंगे? सब बना के। एक बात और है, बड़ा आजकल आग लगता है किचन में, हमको समझ नहीं आता कैसे आग लग जाता है। उसके लिए बताता हूँ। रीजन क्या होता है कि लोग किचन भी रेडी कर लेते हैं, बट सिलेंडर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं वहीं पे चूल्हा, और वहीं पे सिलेंडर को रख देते हैं। अगर गलती से भी ये चीजें वहां पे रह जाती है तो कभी ना कभी आप क्या करते हैं कि एमसी वॉल्व है खोल के और फिर माचिस ढूंढने लगते हैं। जनरली ये होता है, माचिस ढूंढा या पेपर में लगाया तब जाके उसमें लगा, तब तक तो वो फैल गया, चीजें हो गया, और सिलेंडर है बगल में, तो ये तो होना है। तो इसके लिए ऑप्शन है कि भले ही आप डक्टिंग ना करें, हॉट एयर का प्रॉब्लम ना करें, सॉल्व ना करें, लेकिन गैस पाइपलाइन जरूर कराएं। गैस पाइपलाइन में क्या होता है कि पाइप के थ्रू, जो गैस पाइपलाइन होता है उसके थ्रू हम लोग सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, और वो सिलेंडर कहाँ होता है, पूरे किचन से ही बाहर होता है। वो सोल्यूशन बहुत जरूरी है, तो उसमें आग लगने का बहुत कम होता है, 99.99% कम हो जाता है।
99.99%। एक सवाल और, स्टील वाला फॉर्मूला क्यों आ गया? किचन में हर चीज स्टील का क्यों होने लगा है अब? इसलिए होने लगा है कि आप देखेंगे कि स्टील आपका गर्म होता है लेकिन फायर नहीं पकड़ता है। हम्म, ठीक है, स्टील में जल्दी आग नहीं लगेगी, चीज़ें नहीं होगी, इसलिए एफएसएसआई का भी रूल है कि आपके किचन जो होने चाहिए वो फायर प्रूफ होने चाहिए और स्टील के ही सारे आइटम होने चाहिए। Correct. दूसरा, स्टील में क्या होता है, रस्ट नहीं होता, जंक नहीं पकड़ता है, हम्म, तो आपके खाने हाइजीन होते हैं, साफ करना ईजी होता है, हम्म, इसीलिए स्टील को प्रीफर किया जाता है और स्टील ही रहता है उसमें। correct. तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ये मिठाई का बना रहे हैं आप, ये सब भी बनाता है, ये कितने रुपए का होता होगा? जी, लमसम कितना, मतलब एक माने यही ये अगर मैं इसी की बात करूं हाँ। तो ये हमारा जो कॉस्ट होता है वो रनिंग फीट पे होता है मिठाई अरे काउंटर। कितना बड़ा बनवाना है हाँ, आपको? क्या साइज, ये दुकान के हिसाब से कस्टमाइज बनता है, नॉट ओनली अच्छा, उसमें ऑर्डर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हाँ, इतना बताना पैसा चाहिए पड़ेगा, हमको। नॉट ओनली कस्टमाइज साइजेस हाँ। बट डिजाइन ऑल्सो। हाँ। आप इसका डिजाइन देखिए, आप अपने नीड के हिसाब से समझाइए और आप बना दीजिए। हाँ, इसके डिजाइन के हिसाब से हैं, चीजों के हिसाब से हैं। इसको देखेंगे तो नीचे डिजाइन बना हुआ है, उसमें अलग डिजाइन है। हाँ हाँ, वो भी एक दिखा दीजिए, हाँ, वो भी है। वो भी है। तो हाँ। सबके उसके हिसाब से, तो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। एसी का रनिंग फीट अलग होता है, इसमें एसी भी बनता है, Correct, हाँ। जैसे ठंडा रहेगा, हाँ, हाँ। इसमें बिना एसी का भी होता है। एसी में भी एयर कूलिंग होता है जो हवा से ठंडा करता है, और एक होता है जो बर्फ जमता है। Correct. तो सभी का अलग तो अलग सब कुछ आप करते हैं? ये सारा कुछ होता है। एक बात बताइए, ये तो मतलब मान लीजिए कि जो नॉर्मल वर्कर हुआ, वो मानिए ये बना दिया, अब तो एसी वाला काम दूसरा वर्कर करता होगा, जी। उसको भी आप हायर कर रखते होंगे? एसी के लिए अलग एक्सपर्ट है हमारे, ऑलरेडी काम कर रहे हैं एसी के, वो अरे हाँ, यहाँ एसी रहते के लिए। हैं। हाँ तो जी, ये सब लोग A&A किचन से ही जुड़े हुए हैं। किचन से हम लोग कम से कम 13-14 लोग हैं यहाँ पे। इन हाउस कितना लोग रोजगार दिए हुए हैं आप? 13 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 13 लोग यहाँ पे यहाँ काम कर रहे हैं। जी। और 2 साल पहले आप कहाँ थे? दिल्ली में। दिल्ली थे, फिर यहाँ लौटा है। लॉकडाउन का शुक्रिया करें या वो से पता ये नहीं, बढ़िया बात तो है। लॉकडाउन ने हमें हाँ। यहाँ पे बुलाया। सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। स्ट्रगल तो होता ही है। मुझे स्ट्रगल काम से नहीं है, मुझे बिहार के थोड़ा सा मेंटेलिटी और बिहार के लोगों से भी थोड़ा सा होता है। बिकॉज हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि काम कर रहा हूँ, अच्छा काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान यहाँ बन के रेडी हो जाए, पैसा हम घर पहुँचने के बाद। तो कई जगह तो हम लोग ये भी करते हैं कि चलिए बातचीत अच्छी हो गई, दोस्ती हो गई, तो ठीक है हम डिलीवर कर देते हैं, फिर पैसा वो भेज देंगे। बट जब डिलीवर हो जाता है, वही लोग इतने अच्छे जो लोग होते हैं वो बदल जाते हैं, वो फिर पैसा नहीं मिलता। सुनो बिहारी हो, बदलो अपने आप को। हमारे जो इन्वेस्टर हैं और हम लोगों ने पूरी डिसाइड किया है कि नहीं, अब जो भी होगा वो यहाँ आके इंस्पेक्शन करेंगे, या हम वीडियो कॉल करके दिखा देंगे, या हम सारा फोटोग्राफ्स उनको शेयर करेंगे कि भाई आपका सामान रेडी है, नाउ आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, क्लियर कीजिए, और फिर ये सामान आपके पास पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जर उनको देना पड़ता है, बट मतलब गारंटेड के साथ पहुंचाते जरूर हैं सही सलाह। मान लिया कोई गोपालगंज में आपको फोन करे, बोले कि भाई साहब हम रेस्टोरेंट का जगह ले लिए हैं, अब हमको किचन बनाना है, तो आपकी टीम गोपालगंज चली जाएगी? मैं खुद ही जाता हूँ साइट विजिट करने के लिए, प्रॉपर्ली उनको गाइड करता हूँ क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है कि कुक जो होता है उनको मतलब फालतू की चीजें उनको बता देगा कि भाई ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, उनके ओवर बजट चला जाता है। वो चीज़ें मैं नहीं करता, मैं उनके बजट के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से बताता हूँ। जो किचन 10 लाख का कोई बता के जाएगा, मैं उनको वही किचन 5 लाख में बढ़िया सेट करके दे दूंगा, ताकि कोई किसी को दिक्कत भी ना आए काम करने के लिए, और प्रॉपर्ली पैसा कैसे लेते हैं? मानिए ऑर्डर हम दे दिए, मेरा आपने जो हमको कोटेशन दिया उसका बजट है मान लीजिए 4.5 लाख, तो कैसे लेंगे पैसा? 4.5 लाख में से 50% तो इनिशियली एडवांस के तौर पे चाहिए होता है, फिर हम बीच में 1 रुपए नहीं लेते हैं। जब मेरा सारा सामान रेडी हो जाएगा, बिफोर डिलीवरी मैं उनके साथ सारा शेयर करूंगा कि ऑल द आइटम्स आर रेडी, नाउ यू कैन ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट, और आप जाके पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे बात करा देते हैं, फिर वो सही सलामत जाने की गारंटी है, वहां पे जाके सही सलामत पहुंच जाता है। अब कोई चीजें हैं जो वहां जाके सेट करने हैं, तो मेरा लड़का होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं कि जैसे डिस्प्ले काउंटर है, वहां सेट नहीं करने की जरूरत है, ये जाइए आप उतारिए और वहां पे फिर मेरा लड़का नहीं जाता। समझिए, मतलब सेटअप करना हो तो आप किसी को भेजते हैं, नहीं भेजना हो तो नहीं भेजते, सिंपल है वो चीज। चलिए, मतलब बात समझ गया आप। अच्छा, एक और बात, ठेका मिलता है कि नहीं सरकारी सब में? बिल्कुल, सरकारी का कई सारे काम कर चुके हैं। आपने जीविका सुना होगा, जीविका दीदी लोग, दीदी की रसोई, हाँ। अनुमंडल हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें दीदी की रसोई खुल रहा है, तो उसके अंदर भी कई सारे मुझे टेंडर मिले हैं। अच्छा, जैसे मैंने अप्लाई करने पर? हाँ, मतलब वो जाके इसमें नहीं हो रहा है ना जी, टेंडरों में धांधली नहीं मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत चीजें बिहार में चेंज हुई है। आप पहले वाली बात नहीं है कि भाई सरकारी है तो बिना पैसे दिए पैसे नहीं निकलेंगे, ऐसा मैंने बिल्कुल फील नहीं किया है। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये चीज़ें। दीदी की रसोई में डिले हुआ है, जब लेकिन मिल गया है। डिले उनकी बेचारे उनकी तरफ से भी नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट ही उनका डिले हो जाता है। बिल्डिंग रेडी है बट वो हॉस्पिटल उनको हैंडओवर ही नहीं कर रहा। अब वो हैंडओवर नहीं करे तो सामान नहीं ले रहे, मेरा सामान बन के रेडी है। ऐसे 2 जगह हुआ है कि सामान ही नहीं गया मेरा, 3 महीना बन के रेडी है, उन्होंने लिया ही नहीं, तो उसमें डिले हुआ है, ना कि मेरे पैसे मिलने में डिले। चलिए, तो ये किचन A&A इंडस्ट्रीज था। बाकी पता और इनका फ़ोन नंबर
स्क्रीन पर दिख रहा है, अंदर घुसकर कवर करने का मकसद यही था ताकि आपको मालूम चल सके कि कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई थे। 2020 जो था साल, वो कई लोग को यहाँ खींच लाया। हम जैसे कई पत्रकार भी आ गए। कहना चाह रहे हैं, यहाँ से बहुत से लोग अभी भी हमारे बिहार के लोग हैं जो हमारे अपने खुद पे बिलीव नहीं करते हैं। 70% बिजनेस अभी भी इस लाइन का बाहर जाता है। दिल्ली में 50% और 30% आप मान के चलिए कि चला जाता है गुजरात। रीजन क्या होता है कि वहां पे लोग रेट कुछ भी दे देंगे तो वो बिलीव करेंगे कि हाँ ये रेट मिलता है, हाँ ठीक काम करता है। बट वही चीज हम लोग बेहतर वे में करके देंगे, सेटिस्फाई करके देंगे, सारा सेटअप करके देंगे और रेट भी उनसे कम होगा, फिर भी वो बिलीव नहीं करते। तो कई लोग कहेंगे वहां पे रेट कम होता है। अरे आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये वो सारा जोड़ेंगे, वो अल्टीमेटली वो कॉस्ट बढ़ जाती है। स्टील भी तो यहाँ से 20 रुपया सस्ता है, तो 2000 कम हो। अगर हम कोई एक सामान 16,000 का दे रहे हैं तो वहां पे 13-14,000 का देगा। बट आप यहाँ पे लाते लाते एक तो वो रेट उतना ही पड़ेगा और दूसरा उसकी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हुआ वो ठीक करने नहीं आए, वो अल्टीमेटली लोकली हमें बुलाते हैं फिर फाइनली। तो कई बार ऐसा हुआ है कि सामान आया हुआ है, उनका सेटअप करने हम जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन करने हम जा रहे हैं, डक्टिंग करने हम जा रहे हैं, फिर उनका सारा किचन सेटअप कर रहे हैं जब सामान उनका कहीं से आया हुआ बनाया नहीं है, फिर बनाया नहीं है। तो ऐसे भी करके दिए। एक बार कहा था लोकल के लिए वोकल होइए, तो ये आप मतलब खासकर बिहार के सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है आपके राज्य में, तो हमको लगता है कि हल्का सा थोड़ा कम भी करे ना, वो अच्छा नहीं करे थोड़ा सा, फिर भी उससे ही करवाइए। कहेंगे आप गौर करिएगा इस बात पर, क्या है, हम किसी भी राज्य का उदाहरण ले लें, गुजरात का, दिल्ली का, बम्बई का, कहीं का भी आप उदाहरण लीजिए, तो वहाँ के लोग इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। कोई धंधा करता है तो 20 लाख मांगा है तो उसको एक माँ बोली पे दे दिया है, इसलिए आज पूरा राज्य डेवलप्ड है। हम लोग किसी लिए डेवलप नहीं है शायद। बाकी दिखा दो एक बार, मिठाई के रखने के लेकर, चूल्हा से लेकर सारा किचन का मटेरियल बनता है। अस्त व्यस्त इसीलिए दिख रहा होगा क्योंकि देखिए छोटा सा जगह है, स्टार्टअप है और बन रहा है। हो सकता है कि बहुत बड़ा सा जगह हो जाए और हम यहीं खड़े होकर बोल रहे हो कि आप यहाँ ए इंडस्ट्री से आकर सामान लेके जाइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका फोन नंबर है। आप चाहें अगर आपको सेटअप करना है, क्लाउड किचन बनवाना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप इनके पास आ सकते हैं। लास्ट कमेंट ले लेते हैं। एक चीज और कहना चाह रहे हैं, ये सेटअप हमारा छोटा सा है, इसको हम लोग बहुत बड़ा बना सकते हैं। इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की सपोर्ट चाहिए, जो मैं ऐसे कहना नहीं चाह रहा था, बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को लगता है कि इस लाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इतनी गारंटेड है कि ये इसको हम लोग अच्छा मल्टी करोड़ बिजनेस बना सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैंने पहले साल जब नया था तो मैंने 1 करोड़ का किया, इस साल हम 2 करोड़ क्लोज कर रहे हैं। और इस बिजनेस को थोड़े से इन्वेस्टमेंट मतलब 1-8 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर दें तो ऑन एन एवरेज 5 करोड़ का साल का ये टर्नओवर, इसको हम लोग खींच के लेकर ईजिली ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मशीनों की वजह से हमें नहीं मिलता है। कुछ मशीनें हैं जो महंगी हैं, वो अगर लगा दे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। मेरी लिमिट है महीने की 15 से 20 लाख का काम करने की। हम कितना भी काम उठा ले, काम हम 15 से 20 लाख ही करें, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी चूंकि हाथों से करना पड़ता है, कटिंग वगैरह हाथों से, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर कोई ऐसा मिलता है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेलकम है, इन्वेस्ट करें। और उनको ये है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बड़े लेवल तक ले जा सके। चलिए देख लीजिए, इनका ये बात भी बिल्कुल सही था। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे लोगों को देखिए, जुड़िए, बेहतर काम कर रहे हैं ये लोग। और अगर हम लोग साथ हाथ जोड़कर चलेंगे तो यही सोच सकते हैं कि बिहार एक दिन शीर्ष राज्यों में गिना जाएगा। चलिए आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।